हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायरेक्ट स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 9th चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेटो ये दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है पेनिनसुलर, तो कोई भी लैंडमास अगर तीन साइड से पानी से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं पेनिनसुलर। और प्लेटो का मतलब होता है टेबल लैंड, यानी कि उठा हुआ लैंड का हिस्सा। पेनिनसुलर प्लेटो फॉर्म हुआ था जब गोंडवाना लैंड टूटकर ड्रिफ्ट हो रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, और उस टाइम पर बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे जिससे लावा निकल रहा था। वो कूल डाउन होकर लैंड बनता था, फिर वापस वोल्केनिक इरप्शन होता, लावा निकलता और लैंड बनता। इसी से ये टेबल लैंड बना। इससे ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास बन जाता है। अब ये जो पूरा प्लेटो है इसके दो मेजर डिविजन्स है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेटो, और इसको डिवाइड करती है नर्मदा रिवर। जो पार्ट पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ में है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो नीचे है वो है डेक्कन आइलैंड्स। अब जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसका एक मेजर पोर्शन है मालवा प्लेटो। ये रीजन के नॉर्थ में है विंध्यान रेंज, साउथ में है सतपुरा रेंज, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको मिलेगा अरावलीज। अगर उसके आप और वेस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सैंडी और रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब इस रीजन में बहुत सारी नदी है जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। इसका मतलब इस लैंड मास में स्लोप है। सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट की तरफ थोड़ा वाइड है और ईस्ट की तरफ नैरो है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो लोकली बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो सबसे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका वो है छोटा नागपुर प्लेटो। अब बात करते हैं रिवर नर्मदा के साउथ में डेक्कन प्लेटो की। सतपुरा रेंज जो सेंट्रल हाईलैंड्स का साउथ बाउंड्री थी वो सतपुरा रेंज डेक्कन प्लेटो की नॉर्थन बाउंड्री हो जाती है। महादेव, कैमूर हिल्स, माइकाल रेंज ये ईस्टर्न एक्सटेंशन हो जाते हैं। डेक्कन प्लेटो वेस्ट की तरफ थोड़ा ऊंचा है इसलिए ये ईस्टवर्ड्स एक स्लोप बनाता है। इसका एक्सटेंशन आपको नॉर्थ ईस्ट में भी दिखेगा जिसे लोकली मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटो या नॉर्थ कचार हिल्स कहते हैं। छोटा नागपुर में एक फॉल्ट होने की वजह से ये सेपरेटेड है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हिल्स हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जिसे कहते हैं गारो, खासी और जैंतिया। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस हैं ये डेक्कन प्लेटोज के। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट के एकदम पैरेलल है और काफ़ी कंटिन्यूस है, तो ये सिर्फ पासेस के थ्रू ही क्रॉस किया जा सकता है। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले थोड़ा ऊंचा है। वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई है 900 to 1600 मीटर्स और ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई है 600 मीटर्स। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली से शुरू होता है साउथ के नीलगिरी तक। ईस्टर्न घाट थोड़ा डिसकंटिन्यूस है और इरेगुलर है। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज होती है। हाईएस्ट पीक जो है वो अनाई मुड़ी है जो 2695 मीटर्स है। वही आप ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक देखें वो है महेंद्रगिरी, उसकी हाइट है 1501 मीटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस प्लेटो की फॉर्मेशन वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुई थी, इसलिए ये जो रॉक्स हैं ये इग्नियस रॉक्स हैं और ओवर द ईयर्स ये रॉक टूटकर सॉइल में कन्वर्ट हुए हैं। इसी का रीज़न है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन। अब वेस्टर्न घाट की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है आपके वेस्टर्न स्लोप पर। वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट की तरफ थोड़ी कम बारिश होती है वेस्ट के मुकाबले।